Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for the class 10th we will discuss now management of, that is the important question here, management of fossil fuels. Management of fossil fuels. As we are aware of the fact that our fossil fuels are important natural resources, and these are, according to the classification point of view, these are exhaustible natural resources. तो ये वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि एग्जॉस्ट होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, एंड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट पे ये प्रेजेंट है। दूसरा, ये अगर हम देखेंगे इनको हम ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, उसकी वजह से इनको खतरा रहेगा इन द नियर फ्यूचर कि दे विल गेट एग्जॉस्ट। तो आज हमने पढ़ना है कि वाई वी मैनेज द फोसल फ्यूल्स को हम मैनेज कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। अगर हमने इनको मैनेज करना है तो वो क्यों हम करेंगे, बिकॉज मैंने पहले ही हमने डिस्कस किया है कि इट एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। तो इसलिए हमें इसको बचा के रहना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनको भी इस नेचुरल रिसोर्स का फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं है कि हम यूज़ करेंगे उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, दैट्स नॉट द मैनेजमेंट। एक और चीज़, दूसरी बात यहाँ पे, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फोसल फ्यूल्स को, लेकिन यूज़ कैसे करेंगे, हम जुडिशली यूज़ नहीं करेंगे इसको, यानी कि जुडिशियस यूज़ हम नहीं करेंगे, वाइजली हम इनको फोसल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी इन फोसल फ्यूल्स के हैं। तो कौन कौन सा डिसएडवांटेज है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो है कि एयर पोल्यूशन होता है ज़्यादा जब हम वाइजली यूज़ नहीं करेंगे फोसल फ्यूल्स को। तो एयर पोल्यूशन से बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स पे भी, और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारी एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दूसरा इफ़ेक्ट है कि अगर हम वाइजली यूज़ नहीं करेंगे फोसल फ्यूल्स को, कि एसिड रेन जो है, एसिड रेन बन जाएगा। अभी एसिड रेन क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि एसिड रेन जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, जब भी वो प्रोड्यूस होते हैं, वो कब प्रोड्यूस होंगे, जब हम फोसल फ्यूल्स को बर्न करेंगे। तो अगर ज़्यादा फोसल फ्यूल्स को हम बर्न करेंगे तो ज़्यादा रिलीज़ होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के। और जब रेन पड़ जाएगी एंड दीज ऑक्साइड्स गेट कंबाइंड विद द रेन एंड फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज एसिड रेन, और ये एसिड रेन जो है एज इट इज़ एसिडिक, इट क्रूड द बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ मार्बल्स। तो जो मार्बल की जो बिल्डिंग्स होती है, जैसे कि हमारा ताजमहल है, तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। फोर्थ वन इज, ये काज क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अगर हम जुडिशली यूज़ नहीं करेंगे फोसल फ्यूल्स को तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, यानी कि इंक्रीज होगा टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ सरफेस। बिकॉज जब भी हम फोसल फ्यूल्स यूज़ करते हैं एंड दीज फोसल फ्यूल्स विल क्रिएट हियर डिफरेंट गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, उससे क्या होगा, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो जब अर्थ टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो तब क्या होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड्स आ जाएंगे, और जो भी लो लेइंग एरियाज़ होंगे, लो लेइंग एरियाज़ सबमर्ज हो जाएंगे अंडर द वाटर। और टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से फ्लड्स कैसे आ जाएंगे, जो भी हमारे आइसबर्ग्स होते हैं, वो आइसबर्ग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट होंगे, तो उससे भी ज़्यादा फ्लड्स आ जाएंगे और ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। तो ये तो थे फोसल फ्यूल्स के कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर हम इन फोसल फ्यूल्स को
यूज़ वाइजली नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें इनको यूज़ वाइजली करना है, जुडिशियस सस्टेनेबल हमने इनको यूज़ करना है। क्यों करना है सस्टेनेबल यूज़? एक तो ये जो एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी इससे, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम जुडिशियस यूज़ करेंगे तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी बच जाएंगे। किसके लिए बच जाएंगे? फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए अगर हमने बचाना है फॉसिल फ्यूल्स को, देन वी मस्ट गो थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमने फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हम यूज़ नहीं करेंगे तो खुद ब खुद रिजर्व रहेंगे हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, नहीं, बल्कि हमने यूज़ इस तरीके से करना है कि इनकी वेस्टेज अगर हम देखेंगे तो वेस्टेज को अवॉइड करना है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि वेस्टेज अवॉइड करेंगे। तो जब हम वेस्टेज इनकी अवॉइड करेंगे, और भी बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनसे वेस्टेज इनकी अवॉइड हो जाएगी खुद ब खुद, तो ये फॉसिल फ्यूल्स बच जाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। और फॉसिल फ्यूल्स बचने के बाद हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये फॉसिल फ्यूल्स भी यूज़ आएंगे बाद में, एंड दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियस यूज़ और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पेट्रोलियम होता है, मैंने कहा कि पेट्रोलियम जो है, इसी से हमें पेट्रोल भी मिलता है, इसी से हमें डीजल भी मिलता है, इसी से हमें कैरोसिन भी मिलता है। तो अगर हम देखेंगे नॉन रिजर्व्स, अगर हम देखेंगे पेट्रोलियम के नॉन रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम आर, तो एक एस्टिमेट के मुताबिक कितने रिजर्व्स अभी तक मौजूद है हमारी अर्थ सरफेस पे, कितने पर्टिकुलरली अगर हम कहेंगे पेट्रोलियम जो है, इट इज़ अबाउट 3.74 ट्रिलियन बैरल्स। तो कितने नॉन रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम हमारे पास अभी मौजूद है? तो वो टोटली कितना है? 3.74। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, मे बी इट मे बी मोर देन दैट और लेस देन दैट। तो 3.74 ट्रिलियन बैरल्स हमारे पास अभी भी पेट्रोलियम रिजर्व्स मौजूद है हमारी अर्थ क्रेस्ट पे। लेकिन अब इसमें से हम यूज़ कितना करते हैं डेली? तो डेली हम यूज़ कितना करते हैं? 31 बिलियन बैरल्स पर ईयर। यानी कि हमारे पास टोटल रिजर्व अगर अप्रॉक्सीमेटली मौजूद है कितने? 3.74 ट्रिलियन बैरल्स अप्रॉक्सीमेटली। तो उसमें से यूज़ हम डेली कितना, पर ईयर हम कितना यूज़ करते हैं? 31 बिलियन बैरल्स पर ईयर। तो पर डे के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इट इज़ इक्वलेंट टू, पर डे के हिसाब से दैट्स 84 मिलियन बैरल्स पर डे। मैं फिर से कहूँगा कि हमारे जो भी पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो टोटली अगर हम अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे अर्थ क्रेस्ट पे कितने हैं? 3.74 ट्रिलियन बैरल्स अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें से अगर हम देखेंगे हम डेली यूज़ इसमें से कितना करते हैं, सो इट इज़ इक्वलेंट टू 84 मिलियन बैरल्स पर डे। तो अगर 84 मिलियन बैरल्स पर डे होगा अप्रॉक्सीमेटली, एंड दैट्स इक्वलेंट टू 31 बिलियन बैरल्स पर ईयर। 84 मिलियन बैरल्स पर डे, तो वो बन जाएगा अगर हम एक साल का देखेंगे 31 बिलियन बैरल्स पर ईयर। फर्स्ट में बताऊंगा ये बैरल क्या होता है, व्हाट इज दिस बैरल। तो बैरल का जो सिंबल यहाँ पे हम देखेंगे BBL। तो ये बैरल कितना होता है? इट्स अबाउट 158.9 लीटर्स। तो बैरल कितना होता है? 158.9 लीटर्स। इस हिसाब से साइंटिस्ट्स ने क्या देखा कि अगर 31 बिलियन बैरल हम पर ईयर को यूज़ करते हैं तो इस एस्टिमेशन के हिसाब से हमारे पास जो भी रिजर्व्स है यानी कि 3.74 ट्रिलियन बैरल्स, तो वो हमें ओनली 2039 तक हमारे पास मौजूद रहेंगे। यानी कि कितने साल तक? 32 ईयर्स तक हमारे पास पेट्रोलियम
मौजूद है, यानी कि इट इज़ इक्वलेंट टू दैट 2039 तक। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यानी कि 2040 है, उसके बाद कोई भी हमारे पास पेट्रोलियम जो है, यानी कि इसमें डीजल भी आएगा, कोल भी आएगा, हमारे पास मौजूद नहीं रहेगा। तो इसलिए बेटर है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। एक तो हमें हमारा एनवायरनमेंट बचाना है, दूसरा अगर ये फॉसिल फ्यूल्स हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी इसको इस्तेमाल